हुकूमत को अवाम की कोई परवाह नहीं। मुल्क में सिर्फ गरीब अवाम को ही रगड़ा लगाया जा रहा है। महंगाई से तंग शहरी फट पड़े। कहते हैं ईद से पहले और ईद के बाद अवाम को ही निशाना बनाया जा रहा है। गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। गरीबों पे जो पहाड़ टूटा है ना, ये जो हुक्मरान है ना, इनको परवाह ही नहीं है। मुश्किल तो है गुजारा बेशक, लेकिन गवर्नमेंट ही इसके ऊपर कंट्रोल रख सकती है। अब उन्हीं का कंट्रोल नहीं है। इनको अपनी सियासत की, अपनी चीज़ों की पड़ी है, बाकी बेचारे साहब अवाम खज्जल खुआर हो रही है। फ्यूल बढ़ने की जैसे बढ़ेगा हर चीज़ को आग लग जानी है। हुकूमत में आने का बेसिकली मकसद क्या है? पीपल को फैसिलिटेट करे। अगर फैसिलिटेट नहीं करना तो रिजाइन करके जाएगा। हुकूमत को अवाम की कोई परवाह नहीं। मुल्क में सिर्फ गरीब अवाम को ही रगड़ा लगाया जा रहा है। महंगाई से तंग शहरी फट पड़े। कहते हैं ईद से पहले और ईद के बाद अवाम को ही निशाना बनाया जा रहा है। गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। पेट्रोल की कीमत से अवाम परेशान तो दूसरी जानिब ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील मुअत्तल रखने का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तेल की सप्लाई बंद रहेगी। एसोसिएशन के मुताबिक PSO इंतजामिया की जानिब से नाप तोल में कमी की गई। हुक्काम को नोटिस भिजवाए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुतालबात की मंजूरी तक तेल की फराहमी बंद रहेगी। बरामदात में इजाफा और मुआशी पॉलिसियों में तसलसल जरूरी है। पाकिस्तान ने कामयाबी से IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF और वर्ल्ड बैंक की स्प्रिंग मीटिंग्स के सिलसिले में अटलांटिक सेंटर से बातचीत करते हुए कहा कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात में 2 से 3 साल लगेंगे। टैक्स कलेक्शन निज़ाम और FBR में इस्लाहात जारी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किलात के बावजूद GDP सही समत में जा रही है। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से बाकायदा दरख्वास्त करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF और सदर आलमी बैंक से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों मालियाती इदारों के सालाना इजलासों में पाकिस्तानी वफ़द भी शिरकत करेगा। वज़ीर ख़जाना की US पाक बिजनेस काउंसिल के वफ़द से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना से मालदीव के साबिक़ सदर मोहम्मद नशीद की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस ख़तरात से आगाह किया। पाकिस्तान में $7 अरब सरमायाकारी की नई राहदारी खुल गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान 100 रुकनी वफ़द के साथ 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़रा ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी बैंड की जानिब से स्टैटिक गार्ड का मुज़ाहरा किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं ये दौरा इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। सऊदी वफ़द की सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान में गैर मुल्की सप्लायर्स को कारोबार की इजाज़त देने का फैसला। कस्टम्स कायद 2001 में मज़ीद तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की सप्लायर्स अपना रजिस्टर्ड कारोबार कायम कर सकते हैं। फॉरेन सप्लायर्स को ज़ैली कंपनी बनाने का इख्तियार होगा। खाम तेल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करने की इजाज़त होगी। भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्वस आमिर तांबा पर फायरिंग में भारत में मुलव्वस होने का शुबा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आमिर तांबा से पहले भी कत्ल के 4 वाक़यात में भारत मुलव्वस था। अब तक की पुलिस तफ्तीश में शक इंडिया पर जा रहा है। चंद रोज़ पहले भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ पाकिस्तान में कत्ल की मुतादिद वारदातों का एतराफ़ कर चुके। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून की मौत का जिम्मेदार कौन? वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद केस नया रुख इख्तियार कर गया। IG रेलवे ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। बहन ने बताया पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीट कर साथ ले गया।
बाद में बताया ट्रेन से गिरकर दम तोड़ गई। तशद्दुद करने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान रेलवे का कहना है मुसाफिर को तशद्दुद का निशाना बनाने पर कांस्टेबल को सख्त तरीन कार्रवाई का सामना करना होगा। इंक्वायरी रिपोर्ट 3 रोज में वजारत रेलवे में जमा कराई जाएगी। बलूचिस्तान में 3 रोज से जारी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। आसमानी बिजली और मकानात की छतें गिरने से 7 अफराद जाँ भाग। अन्नाई का मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता, रेल सर्विस भी मुअत्तल। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद बिंद के मुताबिक 7 अजला मुतासर हुए। बिजली के खंभों को नुकसान पहुँचने से कई इलाके तारीकी में डूब गए। कोयटा में भी सैलाबी सूरत हाल। कि सरियाब रोड पे गाई खान चौक की तरफ है, वहाँ पर कुछ पानी का मसला है। इसके अलावा जैसे हमारे नौसार, अकबर्ग और उसके अलावा जो चश्मा चौज़ई के इलाके हैं, चूँकि देही इलाके हैं, ज़रा नवाई इलाके हैं, वहाँ पर कुछ मुश्किलात अब भी हैं, लेकिन उसके लिए भी PDM में इस वक्त काम। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। 4 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ भाग अफराद की तादाद 21 हो गई, 32 ज़ख्मी। पेशावर में बारिशों के बाद नाले उबल पड़े, कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाई काबुल, सवात और पंचकोड़ा में मुख्तलिफ मकामात पर ऊँचे और दरमियानी दर्जे का सैलाब। लोअर दीर में तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र शहर कराक्रम पर हर किस्म की ट्रैफिक रोक दी गई। महकमे मौसमिया की 17 अप्रैल से मजीद बारिशों की पेशगोई। PDMA के बाद NDMA का भी अलर्ट जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की तमाम इदारों को ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। जाँ भाग अफराद के वरसा से इजहार अफसोस। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशें जहमत बन गईं। बिजली की फराहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा और मुजफ्फराबाद को मिलाने वाली शाहराह लोहार गली के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद। लैंड स्लाइडिंग से वादी लीपा में मकान तबाह। नीलम वैली में माँ 2 बच्चों समेत नाला जागरा में बह गई, एक बच्चे को बचा लिया गया। 4 रोज से जारी बारिशों से मुतादिद रास्ते बंद। उधर मरी रावलपिंडी रोड बरोरी के मकाम पर धंसने लगी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रोटी और नान की कीमतों में कमी तो हुई है, मगर मार्केट में अभी तक नहीं बताया गया है। शुरू से ये लोग रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, लेकिन उसमें अमल अभी तक हमें पाकिस्तान में अमल होता नजर नहीं आ रहा। नहीं, कोई कमी नहीं हुई, उसी तरह रेट है रोटी और नान का। आटा इतना महंगा आ रहा है, गैस महंगी है, तो फिर नान किधर से सस्ता होगा। हम तो ये समझते हैं कि आटा सस्ता होगा तो तब रोटी सस्ती होगी। पंजाब में रोटी और नान की नई कीमत पर मुकम्मल अमल दरामद ना हो सका। नान बाई एसोसिएशन का हुकूमती फैसला मानने से इनकार। ज्यादातर तनूरों पर बदस्तूर रोटी 20 रुपये, नान 30 रुपये में फरोख्त। लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, डेरा गाजी खान और पसरूर में इंतजामिया का क्रैकडाउन। महंगी रोटी बेचने पर गिरफ्तारियां और जुर्माने। रावलपिंडी में हुकूमती नोटिफिकेशन के खिलाफ वीडियो बयान जारी करने पर पुलिस ने सदर आल पाकिस्तान नान रोटी एसोसिएशन शफीक कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं नई कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। हर तरह से कीमतों का अंदाज़ा लगाकर पूरी जो है वो किस कीमत पर जो है वो ये आटा मिलेगा, उसके ऊपर बाकी जो अखराजात हैं उनको डालकर इसको जो है वो 4 रुपये कीमत कम की गई है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में भी रोटी और नान सस्ता। इस्लामाबाद में रोटी 16 और नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा में 100 ग्राम की रोटी 15 रुपये और 200 ग्राम की रोटी 30 रुपये में मिलेगी।